अब हम आपको एक लोभ से संबंधित कहानी सुनाने जा रहे हैं कि हमको लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा कितना नुकसान हो सकता है ये आदमी नहीं सोच पाता है, और जब नुकसान होता है तो अंत में पछताता है। लोभात क्रोधः प्रभवते, लोभात कामः प्रजायते, लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभा पापस्य कारणम। लोभात, लोभ से क्रोधः प्रभवते, क्रोध उत्पन्न होता है। समझ रहे हो? क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? किसी वस्तु का हमको लालच अगर है, वो हमको नहीं मिली तो हमारे गुस्सा आ जाएगा। जैसे हमने आदर्श से पेन मांगा, आदर्श ने पेन हमको नहीं दिया तो आदर्श से हमारे गुस्सा आ गया, कहा नहीं जाओ ठीक है, मांगो तुम हमसे कुछ तब बताए तुमका है बात सी। ये हो गया। लोभात कामः प्रजायते, लोभात, लोभ से काम माने इच्छाएं, प्रजायते माने उत्पन्न होती हैं। जब लोभ आता है तो हमारे इच्छाएं भी उत्पन्न होती तरह तरह की। जैसे अभी हम पैदल चल रहे हैं, हमको साइकिल मिल गई, साइकिल पर चलने लगे, तब तक देखा अंशुल मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। अब हमारे लालच पैदा, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गई, थोड़ा आगे बढ़े, देखा निशा बिटिया हमारी 4 पहिया से जा रही, तो भैया हमने सोचा 4 पहिया मिल जाए, 4 पहिया मिल गया। इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तब तक देखें सचिन जा रहे हैं, उससे बड़े वाहन से ना अच्छी, उससे अच्छी गाड़ी, तो लालच बढ़ता रहता आदमी का है। लोभ से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वही उसकी इच्छाएं उस आदमी को अंत की तरफ ले जाती है, पतन की तरफ ले जाती है। इसलिए हमको लोभ नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अभी सबसे पूछेंगे, एक एक भैया से बता रहे हैं, बात नहीं करना, चुपचाप ध्यान से सुनो। ये आपकी कक्षा 8 की संस्कृत पीयूषम के 5वें पाठ का 3रा श्लोक है, समझ लो। 6, 7, 8 वालों सभी लोग जो भी भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी से पूछेंगे भी। लोभात मोहश्च, लोभ से मोह पैदा होता है। मोह, पता चला खूब पैसा किसी के पास में है और खूब खाता पीता उड़ाता, हमको लालच हो गया उससे कि हाँ इससे व्यवहार रखेंगे तो हमको भी खिलाएगा पिलाएगा। नहीं बात सही? नहीं तो क्या मतलब मोह पैदा होता उससे है। नाशश्च, और नाश होता है, आदमी नष्ट हो जाता, लालच करता आदमी नष्ट हो जाता है। लोभा पापस्य कारणम, लोभ ही सभी पापों का कारण है। देखो छोटा सा कोई आदमी हुआ, किसी नेताजी के साथ में लगा, गलत काम करने लगा, जो प्लाट लेस, यहाँ घूस लेस, वहाँ घूस लेस, वहाँ घूस लेस, खूब दाम पैदा करेस। अंत में शासन प्रशासन को खबर पहुंची, प्रशासन ने जांच करवाई और वे पकड़े गए, और पकड़े के बाद चले गए सीधे जेल पहुंचा दिए गए। उनके घर पर चल गया बुलडोजर बाबा जी का। चल गया बुलडोजर। अब बताओ, ना लालच किए होते वो जो, तो क्या उनका नुकसान होता नुकसान। लेकिन आदमी पहले इन बातों से है अनजान होता। तो अब आपको सुनाने जा रहे हैं, कहानी है छोटी सी लालच की। एक थे पंडित जी, पंडित जी रास्ते रास्ते जा रहे थे, और पंडित जी रास्ते रास्ते जा रहे थे, रास्ते में था तालाब, तालाब के पास में एक बैठा हुआ था शेर, बूढ़ा सा शेर था। शेर बैठा हुआ, और शेर जो है माला उसके हाथ में था, एक माला जप रहा था शेर। कहानी है, बात सुनो। माला जप रहा था, हाथ में सोने का कंगन था उसके। क्या कंगन था? सोने का। पंडित जी से कहा, पंडित जी सीताराम। कहें सीताराम। कहें तनी यहाँ आओ, बहुत दिन बाद आए हो,
आज अच्छी तिथि है तो हम प्रतिदिन किसी न किसी को दान देता हूँ। बड़े भाग्य हैं, पंडित जी हमारे यहाँ आ गए हैं, हम आपको कुछ दान करना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा देखो भाई, हम जो हैं आप जैसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं। आप तो मांसाहारी, हम हैं शाकाहारी। हम आपके पास में आएंगे, आप हमको खा जाओगे, हमारा आपका कोई व्यवहार नहीं, हम आपसे दान नहीं लेंगे। कहा देखो महापुरुष लोग जो होते हैं, शेर ने कहा, वो छोटे लोगों की बातें नहीं मानते हैं। कई बातें बताए। कहा पहले वाल्मीकि जी थे, बहुत बड़े दानी, मतलब गुंडा थे, चोर थे, बहुत बड़े महात्मा हो गए। बहुत सी बातें बताई शेर ने जब उनको। अब कहा अब हम संकल्प कर चुके हैं, घास उठाई एक दांत में दबा, देखो घास खा के इसे तिनका दबा के कहते हैं अब हम जो है बिल्कुल शाकाहारी हो गए हैं। कहा ठीक, तो लेकिन पंडित जी जाओ तालाब में नहा लो और हमसे दान ले लो। आखिर दान कहीं लोगे, बढ़िया सोने का कंगन है, कंगन पहनो, मस्ती काटो, बढ़िया खूब जीवन सुखमय जी हो जा करके। पंडित जी ने कहा है बात तो सही है, माला जब रहा तुलसी के लिए है, अब तो भैया इनका जो है चलो दान ले लिया जाए। पंडित जी पहुंचे, तालाब में स्नान किया, आए, कहा ठीक पंडित पढ़ो मंत्र। दूर पंडित जी शेर हुआ बैठा और हम यहाँ बैठे से पंडित जी से कहा पंडित जी ने मंत्र पढ़ा। कहा मंत्र है क्या? हाँ। कहा ऐसा करो, अब जो है तुम दान लो। फिर भैया दान नीचे रखो, कहीं देखो महाराज हम ठहरे जंगल के राजा, हम ठहरे जंगल के राजा, दान लेना हो तो मेरे पास में आ जा। कहा हम ठहरे जंगल के राजा, लेना हो दान तो पास में आ जा, सोने का कंगन है, खुशियां मनाओगे, घर में तुम्हारे बजेगा पंडित जी बैंड बाजा। हाँ ठीक है। शेर ने ऐसी बात कही, पंडित ने और आगे बढ़े, कहाँ पे रहे थर थर कहीं से न खा ले हमका। अरे कहा पंडित जी विश्वास तो करो, हम नहीं खाएंगे आपको। अब जैसे पंडित जी पहुंचे शेर के पास में, पकड़ के उसके पड़ोस में जहां से वो पकड़ सकता था, पकड़ा और सट से पंडित जी को मार करके खा गया वो। इसीलिए कहते हैं ना पंडित जी ने कंगन का लालच किया होता और ना ही शेर ने उनको मार करके खाया होता। इसीलिए कहते हैं लोभात का महाप्रभवते, लिखा है क्रोधा प्रभवते, लोभात का महाप्रजायते, लोभात मोहश्च नाशश्च, लोभा पापस्य कारणम। लोभ जो है पाप का कारण है। बात समझ में आ गई? नहीं आई? इसलिए हमको लालच नहीं करना चाहिए। लालच से